हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि इस तरह के सवालों को किस तरह से हल करते हैं। जैसे कि सवाल दे दिया है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है। हमें इस सवाल में बताना है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकता है, कुल कितनी संख्या आ सकता है 4 अंकों की। यही हमें इस वीडियो में बताना है। तो मैं आपसे बता देता हूं कि इस वीडियो में टोटल 3 क्वेश्चन कराऊंगा। तीनों क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। और मैं इतना कहूंगा कि इस तरह के सवालों को बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते, नहीं कर पाते, क्योंकि वो निकाल ही नहीं पाते कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, कैसे लाए। यही चीज से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जिसके वजह से इसका आंसर नहीं निकाल पाते हैं। कुछ लोग करते तो गलती कर देते हैं, जिसके वजह से लास्ट में उनका आंसर गलत आता है। तो आज मैं इसी वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब लोगों को सिखा दूंगा कि इस तरह के सवालों को किस तरह से करते हैं। और 2 सवाल और कराऊंगा, उसको भी आपको देखना है। ठीक है, चलिए बताता हूं। तो सवाल तो हम लोग पढ़ लिए कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, हमें बताना है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल दे देगा ना, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हो सकती है, 0 0 0 1। देखिए, 1 2 3 4, 4 अंक है ना, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब हम पता करेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो देखिए, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो क्या होता है, 9999। क्योंकि देखिए, अगर आपको छोटी संख्या पूछेगा तो जितना अंकों की छोटी संख्या पूछेगा उतना उससे एक कम जीरो लगा दीजिएगा और लास्ट में 1 लगा दीजिएगा। जैसे 4 अंकों का पूछा है तो 3 जीरो लगा करके लास्ट में 1 लगा देंगे। अगर 5 अंकों का पूछेगा तो 4 जीरो लगा करके लास्ट में 1 लगा देंगे। तो ये छोटी अंक संख्या है और ये बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या पूछेगा तो 999 लिखना है, छोटी संख्या पूछेगा तो 0001 लिखना है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000 आया है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999। ये निकाल लिए। तो इसका एक फार्मूला होता है जिसे आपको याद रखना है। जब भी 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है पूछ लेगा, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, 10 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा। कुल संख्याएं, फार्मूला है कुल संख्याएं, कुल संख्याएं इज इक्वल टू, सबसे पहले जो बड़ी संख्या दिया है उसको माइनस जो छोटी संख्या दिया है, ठीक है, उसको माइनस करेंगे और इसी में क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो ये फार्मूला होता है कुल संख्या निकालने के लिए, क्योंकि हमें कुल संख्या निकालना है। तो कुल संख्या निकालने के लिए यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो चाहे 4 अंक दे देगा, 10 अंक, 15 अंक, 20 अंक, 5 अंक, कितनों अंक दे देगा, आप यही फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या दे दिया, 9999, तो रख देंगे। तो 9999 रख देंगे, माइनस छोटी संख्या क्या दे दिया, 1000, तो 1000 रख देंगे। ठीक है, +1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 9999 में अगर हम 1000 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8999। ठीक है, समझ में आया कैसे आया। देखिए, 9 में से 0 जाएगा कितना आएगा, 9। 9 में से 0 जाएगा कितना आएगा, 9। 9 में से 0 जाएगा कितना आएगा, 9। 9 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 8। ठीक है, ऐसे ही आप घटा लीजिएगा, +1 करेंगे। अब इसको घटाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 8 9 9। अरे इसको जोड़ना है ना, सॉरी जोड़ना है क्योंकि प्लस साइन दिया है, सॉरी। अब देखिए 8999 है ना, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो सीधा हमारा आ जाएगा 9000 टोटल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए, अगर आप 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10, तो 0 लिखेंगे, 1 कैरी दे देंगे। 1 और 9 कितना होता है, 10, तो 0 लिखेंगे, कैरी दे देंगे। 1 और 9 कितना होता है, 10, तो 0 लिख देंगे, कैरी दे देंगे। 1 + 8 कितना होता है, 9। तो 9000 जो आ गया, ये आपका 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, ये पूछा था। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकता है, तो 9000 हो सकता है। तो 4 अंकों की टोटल 9000 संख्या बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होता है। इस तरीके से निकालना है। जब भी आपको इस तरह का सवाल देगा, बस ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, कुल संख्या इज इक्वल टू बड़ी माइनस छोटी +1 कर देंगे। ठीक है, बड़ी माइनस छोटी +1 कर देंगे। 4 अंकों की कुल
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना होगा तो आप 0001 लिख दीजिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना होगा तो 9999 लिखिएगा। छोटी संख्या के लिए हम 00001 लिखते हैं, बड़ी संख्या के लिए 999 लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर 4 अंक पूछेगा तो 3 जीरो लास्ट में एक, 5 अंक पूछेगा तो बस जितना अंक पूछेगा उससे एक कम 0 लिख दीजिएगा और लास्ट में 1 लगा दीजिएगा। बड़ी संख्या निकालना होगा तो जितना अंक पूछेगा उतना 99 लिख दीजिएगा, आपका एक बड़ी संख्या हो जाएगा। और ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसी से निकलता है। चलिए और 2 सवाल करते हैं, देखते रहिए वीडियो को। तो दूसरे वाले सवाल को करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, सवाल क्या दिया, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। सवाल दे दिया है कि 5420 प्लस 2490 प्लस 9002 प्लस 5201 बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सारा संख्या दे दिया इसको जोड़ने पे कितना आएगा हमें ये बताना है। तो मैं आपसे बता देता हूं, एक तरीका बताता हूं। वो तरीका अगर आप देख लेंगे ना तो कितनों लंबा संख्या दे देगा, कितनों बड़ा, अगर उसको जोड़ना होगा तो बहुत आसान तरीके से आप जोड़ लेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जोड़ने का तरीका बता रहा हूं। ये देखिए, ये जो पहला वाला नंबर होता है ये मेरा क्या होता है, इकाई होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इकाई को जोड़ेंगे तो 1 + 2 कितना होता है, 3। 3 + 0 कितना होता है, 3। 3 + 0 कितना होता है, 3। तो 3 को यहां लिख देंगे। ठीक है, अब इकाई के बाद वाला नंबर जो होता है दहाई होता है। अब उसके बाद हम दहाई वाला जोड़ते हैं तो दहाई वाला जोड़ेंगे तो 0 + 0 कितना होता है, 0। 0 + 9 कितना होता है, 9। 9 + 2 कितना होता है, 11। तो 11 का 1 लिखेंगे और एक कैरी ऐसे हम रख देंगे। ठीक है, अब देखिए इकाई जोड़ लिए, दहाई जोड़ लिए, अब सैकड़ा जोड़ेंगे। ठीक है, सैकड़ा हमारा ये होता है। तो देखिए 2 + 0 कितना होता है, 2। 2 + 4 कितना होता है, 6। 6 + 4 कितना होता है, 10। 10 में एक कैरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो 1 लिख देंगे, एक कैरी यहां छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए इकाई जोड़ लिए, दहाई जोड़ लिए, सैकड़ा जोड़ लिए, अब उसके बाद हजार जोड़ेंगे। तो 5 + 9 कितना होता है, 13, 14 होता है, सॉरी 14 होता है। 14 + 2 कितना होता है, 16। 16 + 5 कितना होता है, 21। तो 21 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 22। ये देखिए आपका टोटल आंसर आ गया। तो जब भी ऐसा सवाल दे दे कि बहुत सारा संख्या दे दे आपको जोड़ना हो, ठीक है, या फिर लास्ट में बोल दे बराबर है, तो आपको सारी संख्या को जोड़ करके बताना है कितना संख्या होगा। तो जोड़ने का तरीका बता दिया। सबसे पहले इकाई को जोड़िएगा, फिर दहाई को, फिर सैकड़ा को, फिर हजार को। ठीक है, चलिए अब तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल दे दिया है कि 2550 को 5 बार जोड़ने पर कुल योग कितना होगा। हमें ये बताना है कि 2550 को 5 बार, अगर हम इसको इसी को 5 बार लिख करके जोड़ दें तो कितना होगा, हमें ये बताना है। तो सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले 2550 को 5 बार लिखेंगे, क्योंकि को 5 बार जोड़ने पर, मतलब 5 बार इसको लिख करके जोड़ेंगे तब बताना कि कितना योग बनेगा। तो सबसे पहले इसको 5 बार लिख देते हैं। तो 2550 एक बार, फिर 2550 2 बार, फिर 2550 3 बार, फिर 2550 4 बार और लास्ट में 2550 5 बार। अब हमें इसको जोड़ना है तो सबसे पहले जोड़ने का तरीका बता दिया ना, इकाई वाला सबसे पहले जोड़िए। 0 + 0 कितना होता है, 0। 0 + 0 0 + 0 0। देखिए इकाई में सारा 0 है तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब दहाई जोड़ेंगे तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 कितना होता है, 25। तो 25 का 5 लिखेंगे, 2 कैरी लिए रहेंगे। ठीक है, 2 कैरी यहां साइड में लिख देंगे ऐसे। अब देखिए इकाई दहाई जोड़ लिए, अब सैकड़ा जोड़ेंगे। तो सैकड़ा क्या है, 5 10 15 20 25। 25 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 27। तो 7 लिख देंगे, 2 कैरी यहां छोड़ देंगे। ठीक है, अब इकाई जोड़ लिए, दहाई जोड़ लिए, सैकड़ा जोड़ लिया, अब हजार जोड़ेंगे। तो हजार में क्या है, 2 2 2 2 2 2 कितनी बार दिया, 5 बार, तो 10 हो गया। ठीक है, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल अगर आपको दे दे इस तरीके का कि मान लीजिए कोई नंबर दे दे, आपको बोल दे को इतने बार जोड़ने पर कुल योग कितना होगा, तो इसी संख्या को जितना लिखा होगा उतने बार लिख करके जोड़ देना आपको। और जोड़ने का तरीका बता दिया हूं, सबसे पहले इकाई वाला जोड़िएगा, फिर दहाई वाला, फिर सैकड़ा वाला, लास्ट में हजार वाला। ठीक है, तो 3 सवाल को मैं बताया हूं और तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ऐसे सवालों को इसी तरीके से करिएगा। और जोड़ने का तो आपको तरीका बता दिया हूं, कितनों संख्या आपको दे देगा, कितनों लंबा संख्या, अगर उसको जोड़ना होगा तो पहले इकाई जोड़िएगा, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। ठीक है, फिर 10,000 ऐसे जोड़िएगा। ठीक है, चलिए तो आप समझ गए हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरीके के सवालों को इसी तरीके से करते रहिए।